So beta, today we are starting our third lecture of General Organic Chemistry, chapter number 12, lecture number 3, that is about branches of organic compounds and functional groups. Branches के बारे में पढ़ेंगे organic compounds की and functional groups के बारे में पढ़ेंगे and very interesting topic. And यहाँ से जो है, जैसा कि मैं बच्चों को बताता हूँ बेटा, कि ये जो पार्ट है आपका ब्रांचेस वाला एंड फंक्शनल ग्रुप वाला, ये पार्ट आपको लॉन्ग लास्टिंग हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ना है एंड उसके बाद आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने मैथ के अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ते हैं, एलसीएम पढ़ते हैं हम, तो एलसीएम निकालना पढ़ते हैं, तो वो एलसीएम जो है वो हमें लाइफ टाइम यूज आता है। इसी तरीके से अगर आपने केमिस्ट्री की फील्ड है, तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पता नहीं है तो आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। एंड अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पता है तो आप जो है केमिस्ट्री को इजीली मास्टर करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको जो भी दिख रहा है वो चीज समझ आ रही है। मैंने यहाँ पे लिखा ROH, तो आपको समझ में आ रहा है कि ROH है क्या। मैंने यहाँ पे लिख दिया RC डबल बॉन्ड ONH2, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो आप इसको समझोगे कैसे। तो इसीलिए इन फंक्शनल ग्रुप्स को समझना क्या है हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को अलग से मास्टर करेंगे इन अवर लेक्चर नंबर 3। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा किसके लिए रहेगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। तो ध्यान से समझना है, सभी फंक्शनल ग्रुप्स को याद रखना है। सभी के अंदर कुछ कॉमन चीजें होती हैं, उन कॉमन चीजों की हेल्प से बाकी चीजों को क्या करना है? याद रखना है। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, अरे तो एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली किसमें ब्रेक डाउन किया जाता है बेटा? एक तो एसाइक्लिक के अंदर एंड द अनदर वन इज साइक्लिक। एसाइक्लिक की बात की जाए तो ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, अभी हमने ना बहुत सारे एग्जांपल किए थे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, दैट आर कार्बन 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 एंड मैनी कार्बन्स, बट दे आर इन ओपन चेन। आपने देखा होगा जो इनिशियल पार्ट है और जो फाइनल पार्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? कनेक्टेड तो नहीं है सर। अगर कनेक्टेड नहीं होते हैं तो वो कौन सा आता है बेटा? ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, दैट इज नोन एज एसाइक्लिक। लेकिन सर अगर इनिशियल पार्ट फाइनल पार्ट से कनेक्ट हो जाए तो ये क्या बना लेंगे? क्लोज लूप बना लेंगे, एंड दैट आर नोन एज क्लोज चेन ऑफ कार्बन atoms, that is known as cyclic form. Cyclic form is further converting into two parts. One is your homocyclic and the another one is heterocyclic. Homocyclic, that means we have a same number of carbon atoms, and homocyclic is further converting into alicyclic and aromatic. अच्छा, इस ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ाने का मतलब ये नहीं है बेटा कि ये टॉपिक्स आगे नहीं आएंगे। हमें आगे आगे इन्हीं टॉपिक्स को क्या करना है? डिस्कवर करना है। तो एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, आफ्टर दैट एरोमेटिक क्या होता है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा है ना, कि साइक्लिक होंगे और अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड इन द सेंस इनके बीच में क्या लगी होंगी? डबल बॉन्ड। क्लियर है? इसके अंदर भी दो टाइप आएंगे, वन इज योर बेंजोइड कंपाउंड्स एंड द अनदर वन इज नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। बेंजोइड कंपाउंड्स व्हिच हैव वन और मोर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, और सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन बेंजोइड, या फिर बेंजीन रिंग है ही नहीं। क्लियर है? और नहीं है तो क्या होगा? नॉन बेंजोइड। और एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स होंगी तो क्या होगा? बेंजोइड। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? सो वी आर स्टार्टिंग अवर most important topic, that is functional groups. So see it carefully. They are atom or group of atoms. ये क्या होते हैं बेटा? एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं that determine the characteristic properties, जो डिटरमाइन करते हैं बेटा किस चीज को? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? बताओ फटाफट जल्दी से। एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इनको डिटरमाइन करने वाले एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर और नॉट? सो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से पहले आपको मैं एक टर्म पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आपने पढ़ा होगा CnH2n+2, क्या होता है ये? अल्केन होता है। अल्केन होता है ना बेटा? ये सर अल्केन आ गया यहाँ पे।
अब मैं आपको एक चीज ये पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे अल्केन में यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, CH4, दैट इज नोन एज मीथेन। है समझ में? अच्छा, इसी के अंदर अगर n की वैल्यू 2 डालेंगे तो C2H6 बन जाएगा, दैट इज नोन एज इथेन। क्लियर? आ गया ना समझ में? अब सर CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दूंगा तो CH3 बन जाएगा। C2H6 में से एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दूंगा, एक वैलेंसी तो खाली रहेगी ना, C2H5 बन जाएगा। अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, CnH2n+1 बन जाएगा। तो ये जो CnH2n+1 बना है अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिड्यूस करके, इसको बोलते हैं बेटा हम अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। समझ आया? जिसको डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? R से डिनोट करते हैं। तो जैसे CH4 था, मिथ एन, तो एक हाइड्रोजन रिड्यूस कर दिया तो एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइल में, दैट इज मिथाइल। समझ आया नहीं आया? अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, इथाइल बन जाएगा। समझ आया नहीं आया? आ गया सर। अच्छा, अगर मैं अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या बनेगा, वही बन जाएगा जहां से आया था, दैट इज नोन एज अल्केन। तो अल्केन को किससे लिखते हैं, RH से। आ गया समझ में? अब एक और प्यारी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी और एटम से, लेट मैंने यहाँ पे A डाल दिया और H को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो कोई और एटम आ गया, तो इसे बोलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी? नहीं, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। प्रॉपर्टी चेंज होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं A को हटा के B लगा दूं तो भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ये भी क्या होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरीके से हम अलग अलग एटम्स के वो क्या करते जाएंगे, कंबाइन करते जाएंगे, जिनकी वजह से प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। जहां पे R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। आ गया समझ में? क्लियर है? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अल्कीन। सबसे पहले क्या है बेटा, अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और अल्काइंस, अल्काइंस क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आफ्टर दैट अरीन्स, अरीन्स क्या होती है, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग पढ़ी है ना, बेंजीन रिंग C6H6, अभी आगे फिर से पढ़ाऊंगा। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होती है, डबल बॉन्ड होती है। साइक्लोहेक्सेन हैविंग डबल बॉन्ड्स ऑन अल्टरनेट पोजीशन, दैट इज नोन एज बेंजीन। देन वी हैव अल्काइल हैलाइड। क्या आता है बेटा, अल्काइल हैलाइड। हैलाइड यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, हैलाइड आ रहा है हेलोजन के लिए। किसके लिए आ रहा है, आप बता सकते हो हेलोजन क्या होता है? हेलोजन को डिनोट करते हैं एक्स से। एक्स से डिनोट करते हैं बेटा हेलोजन वो एटम्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखने वाले एटम्स को हम क्या कहते हैं, हेलोजन एटम्स। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों क्या है बेटा, हमारे पास हेलोजन एटम्स है। आ गया समझ में? तो अगर अभी अभी हमने अल्केन पढ़ा था ना, अल्केन क्या होता है, RH होता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किससे बेटा, हेलोजन एटम से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, R के लिए क्या आता है, अल्काइल, और X के लिए क्या आएगा, हेलाइड। RX को क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल हेलाइड बोलते हैं। आ गया समझ में? अभी आगे फिर से आएंगे, ये बार बार आएंगे। देन वी हैव एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है बेटा, अगर OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। दैट इज हमारे पास RH था, RH को क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, ROH से, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्कोहल। आ गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH3 के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था CH4, इसे मीथेन बोलते हैं। हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो CH3OH को क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथेनॉल बोलेंगे। आ गया समझ में? ईथर, ईथर क्या होता है बेटा, अभी अभी हमने पढ़ा RH, अगर हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दे तो क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। और अगर इस हाइड्रोजन को हटा के मैं फिर से अल्काइल ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं, अल्काइल ग्रुप, ROR, तो इसे बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बेटा, ईथर बोलते हैं। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है और बीच में क्या है, ऑक्सीजन एटम। आ गया समझ में?
क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अल्काइल हैलाइड दैट इज RX। सेकंड हमने क्या पढ़ा? एल्कोहल दैट इज ROH। एंड थर्ड वन हमने क्या पढ़ा बेटा? ईथर दैट इज ROR। आ गया ना समझ में? अब ध्यान से देखो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक ग्रुप होता है बेटा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। और कार्बन टोटल बॉन्ड कितनी बनाता है? 4। तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ रहेगी और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ रहेगी। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। आ गया समझ में? तो इस कार्बोनिल ग्रुप की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? फंक्शनल ग्रुप्स बनाएंगे। ध्यान से सुनते जाना। तो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे भी क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। और यहाँ पे भी क्या है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी हमेशा किससे फिल होगी? अल्काइल ग्रुप से। किससे होगी बेटा? अल्काइल ग्रुप से। आ गया समझ में? सेकेंड वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से फिल है, किससे? हाइड्रोजन से, दैट इज R। और इस ग्रुप को बोलते हैं COH। तो किसको बोलेंगे? एल्कोहल को बोलेंगे COH। तो इसको बोलते हैं CHO। क्या बोलते हैं? CHO। तो RCHO है तो इसे बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? अल्डिहाइड बोलते हैं। आया समझ में? इसी कार्बोनिल ग्रुप पे दूसरी वैलेंसी भी अगर अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, दैट इज RCRO। इसे हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन। आया समझ में? और अगर सेकेंड वैलेंसी OH ग्रुप से फिल्ड है तो इसे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? R। और ये पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा? COOH। इज इट अंडरस्टूड? वेरी गुड। आ गया समझ में? चलो देखते हैं फिर, ध्यान से देखना बेटा। अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बताओ क्या होगा? R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्या है? हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला RCHO दैट इज नोन एज अल्डिहाइड। इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज करते हैं? अल। इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? ओल। क्लियर है? ये आगे आएगा सारा कुछ। देन वी हैव कीटोन। कीटोन बताओ क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आएगा? R ही आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला RCRO दैट इज नोन एज कीटोन। एंड इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज करते हैं? ओन यूज करते हैं बेटा। आ गया समझ में? कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या जाएगा? OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला RCOOH। और सफिक्स इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? ओइक बेटा। कौन सा यूज करते हैं? ओइक। देन वी हैव एसिड हैलाइड। क्या है? एसिड हैलाइड। तो एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O। OH को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अगर मैं इस OH को हटा दूं और इसकी जगह हेलोजन एटम लगा दूं, क्या लगा दूं? हेलोजन एटम, तो इसे बोलेंगे हम एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा? एसिड हैलाइड। अगर Cl लगाऊंगा तो क्या बोलेंगे? अगर मैं Cl लगा दूंगा तो क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड। ठीक है? अगर मैं Br लगा दूंगा तो क्या बोलेंगे? एसिड ब्रोमाइड। अगर मैं आयोडीन लगा दूंगा तो एसिड आयोडाइड। आ गया समझ में? तो दिस इज योर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ। ठीक है? याद रखना, इसको नंबरिंग मैंने करनी रखी है यहाँ पे। एंड दिस इज योर एट्थ पार्ट। तो RH को क्या बोलते हैं? अल्केन। R अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं CN से, किससे रिप्लेस कर दूं बेटा? CN से, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसको बोलते हैं क्या? तो R के लिए क्या आएगा? अल्काइल आएगा। और CN के लिए आता है साइनाइड। क्या आता है बेटा? साइनाइड। तो कॉमन नाम तो होता है अल्काइल साइनाइड, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है इतना? अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RCN, ये दो चीजें होती हैं। एक तो होता है CN नेगेटिव और एक होता है NC नेगेटिव। CN नेगेटिव मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N और N के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इसमें क्या होता है बेटा? N ट्रिपल बॉन्ड C और C के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसे बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड या फिर नाइट्राइल। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्राइल। अगर सर C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड।
क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। आ गया समझ में? तो दिस इज योर नाइट्राइल, देन व्हाट इज दिस, आइसोनाइट्राइल। दिस इज योर अल्काइल साइनाइड, दिस इज योर अल्काइल आइसोसाइनाइड। आ गया समझ में? वेरी गुड। दिस इज योर आर के लिए क्या आएगा बेटा, अल्काइल आएगा। एनसी के लिए क्या आएगा बेटा, आइसोसाइनाइड आएगा। या फिर अगर हम इसको कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो एक और नाम लिख सकते हैं, क्या बेटा, आइसोनाइट्राइल। आ गया समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे आर के लिए क्या आएगा बेटा, अल्काइल आएगा। सी एन के लिए क्या आएगा बेटा, साइनाइड आएगा। लेकिन हम इसको कंबाइन करके एक और नाम लिख सकते हैं, क्या नाम लिख सकते हैं बेटा, नाइट्राइल। समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है ना? वेरी गुड। देन वी हैव एस्टर। क्या आता है बेटा, एस्टर। तो ध्यान से देखिएगा, अभी अभी हमने पढ़ा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्या बोलते हैं इसको बताओ? इसको इतर बोलते हैं। आर सी ओ ओ एच क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा दूं, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा दूं, अल्काइल ग्रुप, तो इसे बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर। और इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, ओएट। ओएट। आ गया समझ में? मिथेनोइट, इथेनोइट। क्लियर है? आइसोनाइट्राइल हमने अभी अभी पढ़ा है, बता दो। दिस इज योर नंबरिंग क्या थी, 9th है क्या ये 9th है, ये 10th है। हाँ, नाइट्राइल क्या होता है, आर सी एन। और आइसोनाइट्राइल क्या होता है, आर एन सी। आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी। एंड इसका एक और नाम होता है, आर के लिए क्या आएगा, अल्काइल, और एन सी के लिए आइसोसाइनाइड। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है सर। तो दीज आर योर फंक्शनल ग्रुप्स। दो रह गए। दिस इज योर नंबर 11। आर, आर के साथ अगर NH2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, NH2। अमोनिया था ना, अमोनिया NH3 गैस होती है। तो हमने एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, अल्काइल ग्रुप से। तो इसको बोलते हैं हम अमीन। क्या बोलते हैं बेटा, अमीन, या फिर अमाइन भी बोलते हैं इसको। एंड अगर यही NH2 ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप पे लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम अमाइड। क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड। आ गया समझ में? तो ध्यान से देखना, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनते जाना। फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, साथ में लिखेंगे। तो पहला जो है हमारे पास वो है अल्काइल हैलाइड, RX। सेकंड जो है वो हमारे पास है एल्कोहल। एल्कोहल को किससे डिनोट करते हैं, ROH। थर्ड वन जो आता है बेटा वो आता है हमारे पास ईथर, दैट इज ROR। वेरी गुड। फोर्थ जो आता है बेटा हमारे पास वो आता है 4, 5, 6। 4, 5, 6 के आते हैं अल्डिहाइड। तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्या आ गया, हाइड्रोजन। ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज अल्डिहाइड के बाद क्या आएगा, कीटोन। कीटोन को किससे डिनोट करेंगे, RC डबल बॉन्ड O R से। आ गया समझ में? अगर आप इसको लिख रहे हो तो मेक श्योर आपके पास नोटबुक ना हो। नोटबुक में से देख के लिख रहे हो तो कुछ समझ नहीं आएगा, खुद लिखने हैं ये। तो फोर्थ हमारा अल्डिहाइड हो गया, फिफ्थ हमारा कीटोन हो गया, सिक्स्थ क्या आएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। सेवंथ हमारा आएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद बताओ क्या आया था, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे। ये देखो H था, H से हटा के X लगाया तो एसिडलाइड, X को हटा के OH लगाया तो एल्कोहल, और इसके हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप लगाया तो ईथर। ईथर में फिर कार्बोनिल ग्रुप आ गया तो अल्डिहाइड। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के फिर से क्या लगाया, अल्काइल ग्रुप, क्या बन गया, कीटोन। फिर RC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फिर से हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा दूंगा, अल्काइल ग्रुप, तो इसे क्या बोलेंगे, एस्टर। क्या बोलेंगे बेटा, एस्टर बोलेंगे। एस्टर के बाद हमारे पास, अगर मैं इस एस्टर को हटा के यहाँ पे क्या लगा दूं, हेलोजन एटम लगा दूं, तो क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड। अच्छा, देन वी हैव RCN। RCN को क्या बोलते हैं, अल्काइल साइनाइड या फिर नाइट्राइल। एंड टेंथ जो है इसी को रिवर्स कर दे, RNC। दिस इज योर अल्काइल आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। एंड वी हैव 11th एटम, दैट इज RNH2। इसे क्या बोलते हैं बेटा, अमाइन। एंड अगर मैं इसी को किस पे लगा दूं, कार्बोनिल ग्रुप पे, तो क्या बोलेंगे, अमाइड बोलेंगे। आ गया समझ में? तो दैट आर द 12 फंक्शनल ग्रुप्स एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट।
if you are starting your class 12th organic chemistry, then the first chapter of organic chemistry is haloalkanes and haloarenes. After that, alcohol, phenol and ether. After that, aldehyde, ketone and carboxylic acid. This is your third chapter. Fourth chapter is amines and fifth chapter is biomolecules. आया समझ में? तो इन कंपाउंड्स का वहां पे यूज होगा 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. आ गया समझ में? तो these are our functional groups and इनको आपको अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है. इनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज को लिख के देखना है. इनके लिए सफिक्स यूज करके देखना है कि ROH के लिए क्या आता है, पोल आता है. एनएल्डिहाइड के लिए क्या आता है, अल आता है. कीटोन के लिए ओन आता है. कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक आता है. तो ये सफिक्स में लिखने हैं सभी के. आ गया समझ में? तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज लेक्चर. In today's lecture we have discovered our branches of organic compound and as well as the functional groups. We have 12 functional groups and that's all for today's lecture. Thank you.